जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज चतुर्थ नवरात्र है। माँ भगवती कुष्मांडा का आज पूजन है और भगवती कुष्मांडा बड़ी ही दयालु हैं। माँ के समस्त रूप इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों का कष्ट बहुत जल्दी ये सारे सब रूप हर लेते हैं। बस यही है कि कितने मन से, कितनी श्रद्धा से हम अपनी माता को उनके अनेकों स्वरूपों में देखते हैं और उन्हें पुकारते हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि आज के दिन और कल के दिन, कल पंचम नवरात्र रहेगा, कौन सा पाठ किया जाएगा, कौन सा भगवती को भोग लगेगा, सारी चर्चा इस अंक में हम बताएंगे। पंचांग 5 अप्रैल सन 2022, दिन मंगलवार, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र कृत्तिका, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल, उत्तर दिशा। और एक बात और ध्यान रखना मेरे सभी साधकों, जो नवरात्र के बारे में पाठ विधि हो, भोग की विधि हो, जो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता चल रहा हूँ, वो नोट डाउन करते रहना और वो हर बार उसी प्रकार से आप लोग कर लिया करें। बाकी घट स्थापना का कई बार मुहूर्त चेंज हो जाता है, वो फिर हम आपको, देखो भाई, जब तक हमारी आयु है तब तक तो मैं आपको सारी चीज़ें सिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा, लेकिन फिर भी आप एक डायरी बना लें, है ना, ताकि अपने आने वाले 30 त्योहार हम कैसे मनाएं, कैसे पूजा करें, लघु पाठ विधि क्या है। दुर्गा सप्तशती में अनेकों प्रकार है। एक भिन्नात्मक दुर्गा सप्तशती होती है, एक बीजात्मक दुर्गा सप्तशती, हर उसमें बीज लगा करके प्रयोग किया जाता है। ये करीब 250 वर्ष पूर्व जो बीजात्मक दुर्गा सप्तशती है, इसकी रचना की गई। उससे भी पूर्व की रचना हो सकती है, लेकिन बाबा की कृपा से ये जो बीजात्मक दुर्गा सप्तशती है, इसको अनेकों साधक पढ़ते हैं, तो उसके बारे में भी कभी मैं बता दूंगा। और बहुत सारी पुस्तकें जो हैं अब तो उनके ऊपर आ गई हैं, और लेकिन जो इसकी असली पुस्तक है, जो प्राचीन पुस्तक है, वो बहुत प्राचीन पुस्तक है, और उसी पुस्तक का सहारा लेकर के, आधार बना करके बहुत लोगों ने उसकी प्रतियां बाजार में दी हैं। तो मैं आपको जो ओरिजिनल पुस्तक में जो बीजात्मक दुर्गा सप्तशती का तरीका है, वो कभी समय रहा तो मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे अगर उसकी कोई ऐसी बुक आप सबके लिए दी जा सके तो वो भी देने का प्रयास करेंगे। अब जैसे ये गीता प्रेस की जो दुर्गा सप्तशती आपके पास है, बिल्कुल प्योर है, ऑथेंटिक है, कहीं कोई इसमें संशय को जगह नहीं है। कमी निकालने वाले तो हर चीज में कमी निकाल देते हैं भैया। अब इसमें 3 चरित्र हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तर। तो तीनों चरित्र के आधार पर भी हम पाठ कर सकते हैं। जैसे प्रथम चरित्र में पहला अध्याय आता, मध्यम चरित्र अलग है, ऐसे तृतीय चरित्र है। अब इसी में एक लघु रूप है जो मैं आपको प्रतिदिन बता देता हूं कि आज ये अध्याय करें, आज ये अध्याय करें, क्योंकि आज की भागते दौड़ते समय में समय बहुत कम है लोगों के पास, लेकिन अंदर से मन होता है कि भाई नवरात्र आ गए हैं, हम कुछ करें। तो जो आप पाठ कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल शुद्ध श्रेणी का पाठ कर रहे हैं आप, और इसका परिणाम भगवती की कृपा से बहुत शानदार होगा। तो आज आपने कौन सा पाठ किया सुबह? आज तो थोड़ा सा वजन ज़्यादा रहा होगा, क्योंकि 7 बजे सुबह हमारा कार्यक्रम आता है, तो हो सकता है बहुत लोगों ने आज का पाठ ना किया हो, तो मैं बता भी देता हूँ। आज जैसे कि चतुर्थ नवरात्र है, तो आज पंचम, 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय, 7वां अध्याय और 8वां अध्याय, ये अध्याय आज के पढ़े जाएंगे। शुरू का कवच, अर्गला, कीलक, सूक्त, निवारण मंत्र, जुकतू, बाद का सूक्त, निवारण मंत्र, जुकतू, ये आगे पीछे रोज ऐसे ही रहेगा, ठीक है।
और कल कौन सा पाठ किया जाएगा? 9वां और 10वां कल पाठ किया जाएगा। ऐसे सप्तमी तक ये 13 अध्याय हमारे पूर्ण हो जाते हैं और अष्टमी की सुबह जो कन्या पूजन करते हैं, कढ़ाई पूजन, कन्या पूजन करके अपना नवरात्रा समापन करें। जो नवमी करते हैं तो वो अष्टमी के दिन केवल निवारण मंत्र की माला कर लें, दुर्गा सप्तशती में से कवच पढ़ लें, चाहे 108 नाम पढ़ लें, सिद्धकुंजी का पढ़ लें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सप्तमी तक ये अध्याय पूरे हो जाते हैं। अब आइए, आज कौन सा भोग लगेगा तिथि के हिसाब से और वार के हिसाब से, और किस स्वरूप का आज और कल पूजन रहेगा, ये एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ। तिथि के हिसाब का भोग जाने। आज चतुर्थी है, भगवती को मालपुए का भोग लगाया जाता है, इससे विघ्नों का नाश होता है। कल पंचमी है, पका हुआ केले का भोग कल के दिन भगवती को लगाया जाता है, इससे बुद्धि का विकास होता है। आज चतुर्थी है, माँ कुष्मांडा का पूजन किया जाता है। कल पंचमी के दिन स्कंद माता का पूजन किया जाएगा, यानी कि उनके 5वें स्वरूप का। अब वार के हिसाब से भोग देख लें। आज मंगलवार है तो आज पका केला लगेगा, और पंचमी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया था पका केला पंचमी में भी लगाएं, लेकिन आज जैसे कि वार के हिसाब से हम बता रहे हैं तो पका हुआ केला लगेगा। कल बुधवार है तो कल भगवती को मक्खन का भोग लगेगा। कहने का भाव, जैसे पका हुआ केला मिल जाता है, किसी के घर में नहीं मक्खन होता है, थोड़े से दूध का ही भगवती को भोग लगा दें। कुछ भोग ऐसे होते हैं जो रोज हम भगवती को लगा सकते हैं अगर कुछ भी नहीं लगा रहे हैं तो, जैसे दूध का भोग प्रतिदिन लगा सकते हैं। किसी भी मिष्ठान, जैसे पंजीरी है, चौलाई का लड्डू है, कोई भी ऐसा मिष्ठान है जो व्रत वाला मिष्ठान होता है, वो भगवती को रोज भोग लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार का फल भगवती को लगा सकते हैं, लेकिन अगर मन में है कि हम बिल्कुल हिसाब से लगाएं तो हमने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे लगता है, लेकिन ऋतु फल प्रतिदिन कोई भी चढ़ा सकते हैं, वहम मत करना। ये सारी बातें इसलिए बताई जाती हैं, कई बार कुछ लोग आपको मिसगाइड कर देते हैं, नहीं 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 आज तो ये भोग लगता है, तो मैंने उनके लिए भी आपको प्रतिदिन बता दिया किस दिन क्या भोग लगता है। लेकिन मन से समर्पित जो भोग होता है वो सबसे बड़ा भोग होता है, नैवेद्य होता है। मन से जो श्रद्धा के पुष्प भगवती को चढ़ाए जाते हैं, उसके सामने सारे कर्मकांड गौण पड़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, श्रद्धा बड़ी है, फल बड़ा नहीं है। श्रद्धा बड़ी है, बाकी कोई चीज बड़ी नहीं है। भगवान आपकी श्रद्धा के वशीभूत हो जाते हैं। भगवती का 9 स्वरूपों में कोई भी स्वरूप हो, ऐसी 10 महाविद्याएं भी भगवती का ही स्वरूप है। तो भगवती का कोई भी स्वरूप हो, अब यूं तो भगवती के 108 नाम हैं, तो वो भगवती के स्वरूप हैं। भगवती के 1008 नाम हैं, वो भगवती के स्वरूप हैं। कंकर कंकर में शंकर हैं, जगजननी सर्वत्र व्याप्त हैं। जीव में, पानी में, जड़ में, चेतन में, अचेतन में, वो हर जगह व्याप्त हैं। जिन भगवती की पूजा ब्रह्मा करते हों, महेश करते हों, जिस भगवती को भगवान श्री कृष्ण पूजते हों, जिन मैया रानी की उपासना स्वयं भगवान राम करते हों, भगवान समय समय पर नाना भांति के अवतारों में, रूपों ने भगवान ने धरा पर जन्म लिया। अनेकों रूपों में भगवती जगजननी पूजी जा रही हैं। आप कह देते हैं ना कुल देवी, तो कुल देवी के रूप में भी भगवती की ही पूजा होती है, बस नाम अलग अलग हैं कि हमारी ये कुल देवी हैं और हमारी ये कुल देवी है। तो बहुत बड़ी सत्ता से आप जुड़े हैं।
शुरू शुरू में तो बहुत लोगों को आलस्य आया, लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है जो हमारे साधक विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं उन्हें भी आनंद आ रहा होगा। कष्ट मत अपने आप को बहुत देना, डरना मत, बहुत अच्छे से अपनी सिद्धि को रिद्धि को जागृत रखना। बहुत लोग तो बेचारे घर वालों का भी विरोध झेल करके पूजा पाठ करते हैं, हमें ऐसा महसूस होता। बहुत लोग रो रो करके पूजा पाठ करते हैं, ऐसा महसूस होता। बहुत लोग अनेकों प्रकार के अभाव में रहते हुए भगवती की पूजा करते हैं, हमें ऐसा भी महसूस होता। आप जैसा भी कर रहे हैं, बस मुझे इतना पता है कि आपकी पूजा सबकी, जितने भी हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं, सबकी पूजा बहुत अच्छे से चल रही है। बहुत बच्चियों के ऐसे कमेंट्स हैं या फ़ोन हैं कि बीच में ही अनुष्ठान कुछ लोगों का रुक रहा है, जैसे महिलाओं में ऋतुकाल आ जाता है। तो कोई बात नहीं है, आप 4-5 दिन तक के लिए मानसिक रूप में चलते फिरते उठते बैठते मंत्र पढ़ सकती हैं। और यदि आपके घर से कोई करना चाहे तो वो आगे का अनुष्ठान संभाल ले, नहीं तो फिर जितने दिन भी आपको मिलते हैं 10 तारीख तक, उतने जिस दिन भी आप पाठ पे बैठें, बस उसमें ये नियम बना लेना कि जो पाठ मैं बताता हूँ कि आज ये पाठ होगा, आज ये पाठ होगा, उस दिन लास्ट जिस दिन भी आप शुद्ध होकर के बैठेंगी उस दिन सारे पाठ कर लेना, उस दिन तक के। और यदि आपको मौका ही अष्टमी नवमी में लग रहा है तो तब कर लेना। और यदि अष्टमी नवमी भी आपके हाथ से जा रही है तो देखो अगले वर्ष कर लेना, 6 महीने बाद कर लेना, गुप्त नवरात्रों में कर लेना। और नहीं तो फिर चलते फिरते हाथ जोड़ करके नवारण मंत्र और शिव मंत्र या जो भी मंत्र आप पढ़ना चाहें उसे चलते फिरते पढ़ते रहना। और आप सबकी तरफ से एक विशेष यज्ञ 10 अप्रैल को हम कर ही रहे हैं, मन को निराश मत करना। तो रोज यही तो बातें हैं जो आपसे एक घरेलू सदस्य की तरह हमारी हो जाती हैं। और बस मैं भी आपसे कुछ उम्मीद रखता हूँ, क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये कार्यक्रम पहुँचाइए, लोगों को जोड़िए। अब इतना विश्वास तो आपको हो ही गया होगा कि अनेकों वर्षों से जो भी हम विधान आपको बताते हैं वो बिल्कुल कहीं भी उसमें कहीं कोई मिलावट नहीं होती। बड़ी हैरानी होती है कि लोग इस चीज़ को भी राशियों से जोड़ लेते हैं कि इस बार के नवरात्रि किस राशि पे भारी और किस पे आसान। कमाल की बात है किस तरीके से हम बिना मतलब की बातें बना रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। अरे भला नवरात्रि भी किसी पे भारी हो सकते हैं। तो देखो, मैं ज़्यादा शोभा मुझे नहीं देता इस टाइप की बातें, आप सुनिए सबकी, लेकिन कम से कम एक मन जो आप भगवान ने आपको दिया है, एक मस्तिष्क जो दिया है, हृदय पे हाथ रख के सोचा करें क्या सही है क्या गलत है। एक बार का वाकया है, किसी महोदय ने बोला कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। हजारों लोग इतने डर गए, इतने घबरा गए कि शंकर जी तो आज ही उन्हें मार डालेंगे। कहाँ वो घर में इतने प्यार से शिवलिंग लाए थे, दूध चढ़ाते थे, कभी चन्नामृत चढ़ाते थे, कभी कुछ करते थे, और किसी ने डरा दिया। और आप इतने शानदार भक्त थे कि साहब डर गए कि हमारा तो भगवान ही हमारा नुकसान कर देगा। अरे कमाल हो गया। लोग शिवलिंग निकाल करके घर से कोई पीपल के नीचे लावारिस छोड़ाया, किसी ने पानी में जल प्रवाह कर दिया। देखो, एक बात याद रखना, मैं भी आपका एक शिक्षक हूँ, एक टीचर हूँ। अगर कल को मैं भी आपको कोई गलत राय दूं, मेरी राय भी मत मानना। भगवान ने आपको सोच दी है, समझ दी है, बुद्धि दी है। आपकी बुद्धि निर्णय करेगी क्या गलत है क्या सही है। कोई आकर के हमें कहे कि शर्मा जी आप भगवान की पूजा बंद कर दें, आपकी कुंडली में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, हम नहीं मानने वाले हैं। कोई हमसे कहे आपके घर में ये शिवलिंग रखी है, 2 फोटो रखी है, जल प्रवाह कराएं, हम नहीं मानने वाले। क्यों? हमारे कर्म है जो हमें सुख दुख देते हैं। घर में रखी तस्वीरें नहीं, घर में रखे शिवलिंग नहीं। कल को तो कोई कुछ भी कह देगा,
कि आपकी माताजी बूढ़ी हो गई हैं, इनको जल प्रवाह कराइए, इनके ग्रह अच्छे नहीं हैं। हम कर देंगे क्या? मुझे लगता है कर देंगे। इतना हम गिर गए, इतनी सोच हमारी डाउन हो गई है, बुद्धि को बेच खाया है हमने। कुछ भी कोई बोल दे, कहीं बोल दे, टीवी में, यूट्यूब में, कहीं भी बोल दे, बस आपको फायदा दिखना चाहिए और हम उस चीज को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो भाई, बुरा मत मानना, ऐसा ना बनो, कम से कम अपनी बुद्धि से तो काम लो। कोई कहे नाक के 3 बाल तोड़ करके लाल कागज में लपेट करके ताबीज पहन लो, लक्ष्मी आ जाएगी। लोग कर लेते हैं, ऐसे ऐसे पागल लोग हो चुके हैं। कानों के बाल काट लो, सिर के बीच में से बाल काटो, यहाँ से काटो, वहां से काटो, और रात को तकिए के नीचे घुसा के सो। ऐसा दिन 56 साल बाद आया है, 183 साल बाद आज का दिन आया है। जो ऐसा करेगा वो मजा आ जाएगा। ऐसे ऐसे टाइटल लिख देते हैं। तो हमें भी तो सोचना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है? अब आप एक छोटे से अनुष्ठान से जुड़े हो ना। आप रोज दुर्गा सप्तशती करते हो, बहुत के मन में तो ये आ गया होगा बस अब फटाफट अष्टमी आ जाए। बहुत के मन में आ गया होगा नवमी आ जाए। बहुत के मन में आ गया, अरे भाई मैंने संकल्प ले तो लिया, अब 11 माला, थोड़ा टाइम लग जाता है, कमर दुख जाती है, मैं पहली बार पाठ कर रही हूँ, थक जाता हूँ। आती है ना बातें। आप एक छोटी सी साधना अभी कर रहे हैं। अभी तो मैंने बहुत सारी चीज़ों से आपको जोड़ना है, भागने नहीं दूंगा आपको कहीं भी, पकड़ के रखूंगा आपको उम्र भर, जब तक मेरी सांसों में सांसें हैं। तो आप कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, और इतनी मेहनत आप करते रहें, तब जाकर के चंदन बनोगे आप। सोने को तपाया जाता है, फिर पीटा जाता है, तब जाकर के कनक बनता है वो। समझे? एक टीचर बच्चे को पढ़ाता रहता है, फर्स्ट श्रेणी में, सेकंड क्लास में, थर्ड में, फोर्थ में, अप टू डिग्री कॉलेज, तब जाकर के डिग्री मिलती है। और आज हम कैसे हो गए हैं? कोई भी आए, कोई कुछ भी बता दे, झूठी बातें कुछ भी बता दे, तो हमें सोचना चाहिए कि यार हम इतना भगवान का नाम लेते हैं, इतनी पूजा करते हैं, इतना कुछ करते हैं, हमारा भाग्य तो बदला नहीं। कैसे कान के बाल काट के हम तकिए के नीचे रख लें, लाल रंग लगा करके, धागा सा लपेट करके, हो जाएगा काम। हम इतने फुड़ दिमाग के हो गए हैं। बस ज्यादा नहीं कहता, आप मेरे अपने हैं, लेकिन मन होता है अपनों को अपनेपन से समझाने का। चलिए, समय हो चला है भगवती की दिव्य साधना से जुड़ने का। आइए 2 मिनट के लिए ध्यान करें भगवती माँ कुष्मांडा का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें भगवती का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बड़े शुभ दिन हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने छोटे छोटे से मंदिर में बैठ कर के छोटे से छोटी घंटी बजाते हो, जोत जलाते हो, कपूर लगाते हो, भगवती की आरती गाते हो। बड़ा अच्छा लगता है साहब। आप यूं ही करते रहना, भगवान मिल जाएंगे। आप यूं ही करते रहना, सारी खुशियां आपको मिल जाएंगी। बस आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।